बेटा आपकी जैकेट कहाँ है? अभी पहनती हूँ मैं। जल्दी, इवेंट शुरू होने वाला है। मेरी अम्मी थोड़ी सख्त हैं क्योंकि वो एक टीचर है। तो क्या तुमने उन्हें मेरा नहीं बताया? मेरे ख्याल में असलान तुम्हारे लिए मुनासिब बिल्कुल नहीं। आप सही कह रही हैं आजाद साहिबा। सबसे पहले सेहत जरूरी है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, जहाँ दर्द हो रहा हो वहीं इंसान की जान होती है। अल्लाह से दुआ है कि हमारे खानदान वालों को और आप सभी को सेहत और सलामती दे। आमीन आमीन इंशाल्लाह। बेटा काफी टाइम हो गया, कॉफी नहीं आई। मैं भी वही सोच रहा हूँ अम्मी, शायद आती होगी। कदर, ये लड़की कहाँ रह गई? मैं जरा अंदर जाकर देखती हूँ, इजाजत दीजिए। कहाँ रह गई हो लड़की? या अल्लाह, ये लड़की कहाँ गई? कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहाँ रह सकते हैं आप लोग। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की भी कोई जरूरत नहीं है और डरने की भी कोई जरूरत नहीं। मेरी फैमिली यानी काराबे खानदान आपको कुछ नहीं कहेंगे। चलो शुक्र है, हमें अपने घर से अलग होने की जरूरत नहीं रही। क्या वाकई अब हम लोग महफूज हैं? हाँ बिल्कुल अम्मी, जब दिलान नहीं कह रही है तो फिर क्या हो सकता है। और बारान भी उसके साथ चट्टान की तरह खड़ा है, देखा था। दिलान, बेटी माफ कर दो। मैं जवान था, जीवदत्त बहुत छोटा था उस वक्त। जमरूद भी पैदा होने वाली थी। मैं डर गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, खौफजदा था। गलती हो गई, खुदगर्जी की मैंने। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं बेटी। जमरूद और तुम्हें एक समझा। मेरी हमेशा दो ही बेटियां थीं और दोनों कीमती ही रहे। बेबसी झूठ की तरफ ले गई मुझे। नहीं चाहता था कि तुम्हें तकलीफ हो और ना ही तुम्हारा ऐसा हाल देखना चाहता था। माफ कर दो, अभी नहीं तो बाद में, लेकिन माफ जरूर करना। तुम मुझे अपना बाप मानो या ना मानो, लेकिन मैं बाप होने की ऐसी सी माफी मांग रहा हूं। अगर आपने वो बंदूक ना उठाई होती, एक बेगुनाह को ना मारा होता, तो आज ये सब कुछ ना होता। अब आप कितनी जिंदगियां बर्बाद करने के बाद
मुझसे माफी मांग रहे हैं। जरूरत नहीं। चलें बारान। क्या हुआ, कुछ पता चला? पता चल गया भाई। बारान साहब इसरा यिल्मास नामी किसी खातून की तहकीक कर रहे हैं। इसरा यिल्मास? इसराइल? क्या वो हिकमत की बीवी इसरा है? हाँ भाई वही है। ठीक है ठीक है, अगर तुम्हें कुछ और पता चले तो फौरन खबर कर देना। अब क्या होगा? उस औरत को अचानक क्यों तलाश कर रहा है? बारान अब क्या जानना चाहता है? उस औरत से क्या मिलेगा? इसे कभी मत उतारना। ये ब्रेसलेट तुम्हें तमाम बुराइयों से बचाएगा। आप तैयार हैं? क्या कुछ हुआ है सबिया साहिबा? रेवा, ये ब्रेसलेट? हाँ, मुझे गाड़ी में मिला था, आपको बताया था ना। आपने कहा डब्बे में रख दो। लेकिन रेवा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रेवा, ये मेरी बेटी का ब्रेसलेट है। चलो आओ, कुछ देर यहाँ रुकते हैं। ताज़ा हवा तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी।
तुम बेहतर हो ना? तुम ठीक हो जाओगी। हाँ बोलो कौन? क्या हुआ, क्या कह रहा है? ओकान क्या कह रहा था तुमसे? जल्दी बताओ बारान। अम्मी के बारे में कुछ पता चला है? तुम्हारी अम्मी यहाँ इस्तांबुल में ही रह रही हैं। तैयार हो तुम? बारान रुको, तैयार नहीं हूं। रिलैक्स रहो। नहीं हो पा रही, बहुत कुछ चल रहा है मेरे जहन में। हम कैसे कहेंगे कि हम क्यों आए हैं? मसलन कैसे कहूंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ? आखिर ये कोई कैसे कह सकता है? तुम अकेली नहीं हो दिलान, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर सामना करेंगे। अगर उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया, शायद अब उनकी एक नई जिंदगी हो, शायद एक नई फैमिली हो। मैं अच्छी तरह समझता हूं दिलान, तुम्हारी कैफियत आसान नहीं है, बल्कि हो सकता है अम्मी दरवाजे के पीछे हो, और ये भी कि तुम सालों बाद उनसे मिल रही हो। वो तुम्हारी अम्मी है या नहीं, इसका नहीं पता। याद रखना, ये पहली दस्तक है, क्योंकि हमें इसराइल इल्मास के नाम से और भी रिकॉर्ड्स मिले हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम मायूस हो जाओ, समझ गई? बस जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है ना? कहिए, आपको किससे मिलना है? हम इसराइल इल्मास से मिलना चाहते हैं। जी मैं ही हूँ। ये लड़की आखिर कहाँ गई? कहीं नहीं मिल रही। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। फरहाद साहब मेरे जमीन आ रहे। अल्लाह ना करे कहीं ये दोनों साथ में हैं। या अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। हाँ, मेरी बात सुनो, बस आधे घंटे में दरवाजे पे आ जाना, मैं लड़की को लेकर आ रहा हूँ। यार तुम पहली बार तो लड़की नहीं भगा रहे ना, मैं जितना कह रहा हूँ बस उतना करो, आगे से बहस मत करो मुझसे। चलो भाई, बस थोड़ा सा वक्त है, बस चले जाएंगे यहाँ से। सबर अब खत्म हो चुका है मेरा। गुल, गुल, गुल।
आंखें खोलो अपनी। गुल, गुल क्या हुआ तुम्हें? गुल, 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 गुल मेरी बच्ची क्या हुआ? गुल मेरी बच्ची क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ इसे? फरात क्या हुआ इसे? नहीं मालूम, नहीं मालूम कदर आपा। मैं जब आया तो ये बेहोश थी। या अल्लाह रहम फरमा मेरी बच्ची पर, मेरी बच्ची। मैं कुछ नहीं होने दूंगा गुल को। उठो, आंखें खोलो। चलो शाबाश, आंखें खोलो अपनी। नहीं, मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकती। हमें यहाँ से जाना होगा। अम्मी ठीक कह रही है। मैं अपने बच्चों के साथ इस खौफ के साए में नहीं जी सकती। सही कह रही हो। खौफ के हाथों मजबूर होकर जीने से बेहतर कि हम सब यहाँ से चले जाएं। क्या आप लोगों ने नहीं सुना था? कारब खानदान कुछ भी नहीं कहेगा। और बारान ने भी तो जमानत दी है ना। मैं उसकी जमानत पर यहाँ नहीं रुक सकती। कल को उसने राय बदल ली तो हम क्या करेंगे? नहीं, यही मौका है, हमें जाना होगा यहाँ से। सईद, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? बाबा, सामान वापस रखो हनीफा, हम नहीं जा रहे। गुल चलो, आंखें खोलो अपनी। उठो, खोलो अपनी आंखें, खोलो आंखें। मेरी बच्ची क्या हुआ तुम्हें? ये अभी तक होश में क्यों नहीं आ रही? क्या हुआ है इसके साथ? कुछ करो बेटा। मैं इसे लेके जाता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। गुल, मेरी जान, मैं हूं ना। मेरी बेटी। ये लड़की कहाँ है हसन? सबके सामने शर्मिंदा हो गया। अब तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिल्लत की इंतहा कर दी। सुनो हसन, फरात भी गायब है। कहीं इन दोनों ने कोई पागलपन तो नहीं कर दिया? खैर तो ये क्या हो रहा है? ये तो गुल है ना? खैर होगी सब इंशाअल्लाह। क्या हुआ इसे? बेहोश हो गई है। गुल, तुम पीछे हटो। तुम यहीं रुको बेटा, रुको। लेकिन अंकल। लेकिन कुछ नहीं, वो देख लेंगे। आप परेशान ना हो, बल्कि घर चले जाएं। लेकिन मंगनी? बेटा अभी मंगनी की बात कहां से आ गई? सूरत-हाल नहीं देख रहे क्या तुम? सब्र करो। कैसे हो सकता है? ये ब्रेसलेट मेरी गाड़ी में कैसे आ गया? हो सकता है किसी से गिरा हो, लेकिन आप और मेरे अलावा गाड़ी में और कौन बैठता है? हो सकता है कि क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं। सबिया साहिबा, क्या आपको कुछ याद आ रहा है? विवाह, गाड़ी में हमारे अलावा एक और शख्स था और वो थी दिलान। अगर ये ब्रेसलेट वाकई दिलान का है तो वो मेरी सबिया साहिबा, प्लीज अपने आप को संभालें। वो मेरी। बतूल, जल्दी से पानी लेकर आओ। हमने तकलीफ दी, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, मेरी दुआ है कि आपको आपकी वालिदा जल्द मिल जाए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। क्या हम मम्मी को नहीं ढूंढ सकेंगे?
पहले ही पड़ाव पर हार नहीं मानते। अभी सफर शुरू हुआ है। तुमने समझाया था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकी। शायद मैं जरूरत से ज्यादा उम्मीद बांध बैठी हूँ। जब दरवाजा खुला, एक पल को मुझे लगा कि वो औरत मेरी माँ है, लेकिन नहीं थी। फिक्र मत करो, अभी बहुत से दरवाजे खटखटाने हैं। ढूंढ लेंगे हम उनको। ठीक कह रहे हो, बल्कि हो सकता है कि अगला दरवाजा मेरी माँ खोले। हाँ बोलो जेहान, क्या हुआ? अब कैसी है वो? ठीक है, हम आ रहे हैं। गुल बेहोश पड़ी मिली है। पता नहीं क्या हुआ होगा वहाँ। चलो।